बिल्कुल ऐसे ही धुलाई की है भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ने। बिल्कुल ऐसे ही एकदम इंग्लैंड के बॉलरों की एकदम हालत खराब कर रखी है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया भाई साहब। मतलब कि जिताने में टीम का सबसे अधिक हाथ इसी का है, किसी और का नहीं। मैं बता दूँ आपको, सभी मैचों में परफ़ॉर्म किया है, सभी मैचों में। और आयुष मात्रे ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की हालाँकि, लेकिन उन लोगों का भी पलटवार काफ़ी ज़बरदस्त था। काफ़ी तगड़ा पलटवार किया उन लोगों ने भी। बहुत ही तगड़ा मैच था ये भाई साहब, फाइनल वाला। और हमारी टीम ने आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया। 100 रनों से हमने अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। मैं स्कोर कार्ड लगा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है भाई साहब वैभव सूर्यवंशी ने। क्या ज़बरदस्त, मतलब कि ऐसी बैटिंग की आप सोच ही नहीं सकते। ये तो अभिषेक शर्मा का भाई बाप है। मैं बता दूँ आपको, जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहा है, इतना कहाँ तेज कौन खेलता है भाई साहब। और इतनी सटीक हिटिंग, मतलब हर मैच में आप परफॉर्म कैसे कर दे रहे हो। मतलब या तो भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है, नहीं तो आपको चैन कुली या मैन कुली वाली जो मूवी में जो बैट था, वो बैट वैभव सूर्यवंशी के पास है। यही हो सकता है, नहीं तो और कोई माई का लाल है कि जो ऐसी बैटिंग कर ले भाई साहब। क्या जबरदस्त बैटिंग, मतलब कि अनबिलीवेबल, अद्भुत, अविश्वसनीय बैटिंग भाई साहब, गजब बैटिंग, लाजवाब। ऐसी बैटिंग तो मैंने ओडीआई में तो कभी नहीं देखी है। ओडीआई में मैंने कभी इस तरह की बैटिंग नहीं देखी है। बहुत ग्रेट्स इनिंग आई हैं, बहुत ग्रेट्स खेले हैं इस फॉर्मेट को, लेकिन मतलब इस तरह की इनिंग आप ओडीआई में भाई साहब, मैं देख रहा था उसकी बैटिंग, कहाँ छक्के मार रहा था भाई साहब। इतना पावर लाता कहाँ से है वो। लोग बोलते हैं वो 14 का नहीं, 14 का नहीं है। मैं बोल दूं 14 का है ही नहीं, 18 का है वो 18 का ही मैं मान ले रहा हूँ। फिर भी 18 में आप वहां से कैसे वैसे खिलाड़ी बन सकता है यार। यहाँ पे रसल, मतलब उस टाइप का वो हिटिंग कर रहा था जैसे उसका पावर हिटिंग है भाई साहब। अनबिलीवेबल, हर एक बॉल पर आप कैसे हिट कर दे रहे हो। मैं मान लो कि थर्ड ग्रेड बॉलिंग ही थी, मैं मान ले रहा हूँ कि थर्ड ग्रेड बॉलिंग थी, फिर भी उस तरह की हिटिंग आपके पॉसिबल नहीं है कोई कर पाए। फिर भी पॉसिबल नहीं है उस तरह की हिटिंग करना। मतलब कि या तो आपको भगवान ने स्पेशल बनाया है, नहीं तो चैन कुली या मैन कुली वाली मूवी का वो बल्ला आपके पास है, तभी इस तरह की बैटिंग आप कर सकते हो। नहीं तो इस तरह की बैटिंग नामुमकिन है भाई साहब करना, एकदम नामुमकिन ही है, समझ जाइए। जिस तरह की बैटिंग की है सूर्यवंशी ने, गजब, मतलब धुआंधार, मतलब कि गर्दा उखाड़ बैटिंग भाई साहब, गर्दा उखाड़। ऐसी बैटिंग कोई करता है यार, पागल भी, जो दिमाग से पागल भी होगा वो इस तरह की बैटिंग नहीं करेगा। हम लोग बहुत बोलते हैं कि अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उन लोगों से भी जबरदस्त भाई साहब। मैं बोलूंगा उन लोगों से भी जबरदस्त बैटिंग। इस तरह की बैटिंग, मतलब कि जो क्या मैं बताऊं, जो ऐसी बैटिंग की बॉलिंग करने का आपका मन ना करे भाई साहब, उस तरह की बैटिंग, इतना जबरदस्त बैटिंग में क्या बताऊं साहब आप लोगों को। जबरदस्त बैटिंग, मैं बोल रहा हूँ इस वाले वर्ल्ड कप के बाद उसे टीम में लाना ही आप लोगों को पड़ेगा। वो इसी परफॉर्मेंस दे रहा है T20 टीम में। ओडीआई टेस्ट का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको T20 टीम में उसे डालना ही पड़ेगा। कोई कोई चांस ही नहीं है, मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और आप सोचिए कि उसे किसकी शामिल करना ही पड़ेगा भाई साहब, वो शामिल करना ही पड़ेगा आपको। कोई आप चांस ही नहीं है आपके पास कि आप उसे ना शामिल करें। इस तरह की बैटिंग की उसने, मतलब कि अगर आईपीएल उसका अच्छा चला जा रहा है तो ज़्यादा ताज्जुब ना होइएगा कि उसका डेब्यू हो जाएगा आईपीएल के तुरंत बाद ही, उसे डेब्यू मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और उसे T20 टीम में भी शामिल कर लिया जाएगा। और ये सोचना होगा किसकी जगह अब वो खेलेगा। क्या सूर्या का पत्ता कटेगा या शिवम दुबे का? क्योंकि तिलक वर्मा के पास भी एज है, अभिषेक शर्मा के पास भी एज है, और ईशान किशन के पास भी एज है। और खेलेगा तो वो ऊपर ही, तो इसमें से एक बैट्समैन नीचे खेल सकता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तिलक वर्मा को डाउन दी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन वहाँ पे किसकी जगह खेलेगा ये भी सोचने वाली बात है। मैं उतने दूर के बारे में बात नहीं करूंगा, ना सोचूंगा। लेकिन जो गजब बैटिंग, भगवान ने स्पेशल बनाया है इसे, मैं कहूँगा। ऐसी टैलेंट नहीं होता है भाई साहब, किसी में भी नहीं होता है ऐसा। मैं भी खिलाड़ी रह चुका हूँ, मैं भी प्लेयर हूँ, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि इस तरह की हिटिंग मैं कर पाऊंगा, और उतनी परफेक्टली नहीं कर पाऊंगा। हिटिंग करूंगा मैं, ऐसा नहीं है हिटिंग कर लूंगा, लेकिन उतनी परफेक्शन से और उतनी लगातार देर तक हिटिंग, मतलब कि मुश्किल है कि उतनी देर तक कोई हिटिंग कर पाए लगातार। कि आप 80-90 बॉलों तक लगातार हिट करते रह जाए और फिर भी आउट ना हो आप।
तो ये मतलब कि अजीब ही होगा आपके लिए तो। ये एक बंदर भी उतनी देर तक मतलब कि आप इतनी हिटिंग नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ। और किसी का बस का नहीं है उतनी देर तक हिटिंग करना उस तरह से। मतलब कि आप छक्के से बात करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। कुछ बैकग्राउंड में खटपट चल रही है, मैं उसे भी शांत करता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, खटपट खत्म हो गई। गजब बैटिंग की है भाई साहब। उसके बाद आयुष मात्रे ने भी जबरदस्त बैटिंग की। सेमीफाइनल और फाइनल में जबरदस्त बैटिंग की कैप्टन ने, मैं कहूँगा पूरी मतलब विश्व कप में तो उसका परफॉर्मेंस फीका ही रहा, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में काफ़ी अच्छी बैटिंग की उसने, जबरदस्त बैटिंग की है। और हमारी टीम ने आराम से ये फाइनल जीता है, मतलब 100 रनों से। उन लोगों ने भी जबरदस्त बैटिंग की है, मतलब कि खतरनाक एकदम। मैं बोलूँगा अगर 300 के आसपास स्कोर होता तो वो लोग मार जाते ये मैच। मेरा पूरा विश्वास था जिस तरीके से उनके 2 प्लेयरों ने रन बनाए हैं। मैं कहूँगा कि और अंडर 19 टीम को और आयुष मात्रे को मैं बधाई दूँगा कि भाई तुमने अच्छा कर दिखाया, वर्ल्ड कप जीता। उस लीग में शामिल हुए जहाँ पे मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ, यश धुल है। वहाँ पे उस फ़ेम में तुम शामिल हुए, इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। तो आइए आज वर्ल्ड कप भी हमारा चालू हो रहा है। पाकिस्तान और नीदरलैंड का पहला मैच है आज, और उसके बाद हमारा भी मैच है भारत और यूएसए का। मतलब कि उस मैच में तो शेर के सामने बकरी जिसे फेंक दिया जाता है, वही वाला हाल हो गया है यूएसए का। क्या करेंगे भारत के बैट्समैन उन लोगों का, मैं सोच के ही हंसी आ रही है भाई साहब। हालांकि उन लोग की बैटिंग अच्छी है, अगर 150 पे आप आउट होते हैं तो वो रन बना भी देंगे, क्योंकि उनके भी सारे प्लेयर लीग वगैरह खेलते हैं और इस वजह से उनके थोड़े प्लेयर्स बेहतरीन हो चुके हैं।